गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सॉल्व करेंगे ग्रिम्स फेरी टेल रीडिंग पैसेज और ये न्यूली अपलोडेड पैसेज है। इसमें हमारे पास 1 to 6 तो यस नो नोट गिवन क्वेश्चन गिवन है, 7 to 9 है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड 10 to 14 है स्टेटमेंट मैच करनी है। हमारे पास 5 क्वेश्चन है और नीचे एच तक स्टेटमेंट को चूज़ करना है कि उनमें से कौन सी मैच करते हैं। ठीक है, तो हम ट्रू फॉल्स नॉट गिवन रीड कर लेते हैं 1 to 6, उससे आगे बाद में करेंगे क्योंकि पहले 3 क्वेश्चन 7th क्वेश्चन पैराग्राफ 4 से स्टार्ट है, तो आई थिंक पहले 6 क्वेश्चन पहले 3 पैसेज से होने चाहिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है क्वेश्चन, द ग्रिम्स ब्रदर बिलीव दैट दे वुड अचीव इंटरनेशनल फेम। ग्रिम्स ब्रदर क्या विश्वास रखते थे, बिलीव करते थे कि वो इंटरनेशनल फेम अचीव कर लेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है ग्रिम्स ब्रदर वर फोर्स टू वर्क इन सीक्रेट। ग्रिम्स ब्रदर को फोर्स किया गया था काम करने के लिए सीक्रेट में। थर्ड है सम पेरेंट्स टुडे स्टिल थिंक दैट ग्रिम फेरी टेल्स आर नॉट सुटेबल फॉर चिल्ड्रन। कुछ पेरेंट्स आज भी ये सोचते हैं कि ग्रिम्स फेरी टेल जो है वो स्टेबल नहीं है बच्चों के लिए। फोर्थ, फर्स्ट एडिशन ऑफ ग्रिम फेरी टेल्स टोल्ड मोर वाइडली इन इंग्लैंड देन इन जर्मनी। जो फर्स्ट एडिशन है ग्रिम फेरी टेल का ज़्यादा बिका किसके था, इंग्लैंड में, किसके कंपैरिजन, जर्मनी की कंपैरिजन में। फिफ्थ है अडल्ट लाइक रीडिंग ग्रिम्स फेरी टेल्स फॉर रीजंस डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ चिल्ड्रन। जो ग्रिम्स फेरी टेल को रीड करने का रीज़न जो अडल्ट्स के लिए डिफरेंट था बच्चों की बजाय, चिल्ड्रंस की बजाय। सिक्स्थ है ग्रिम्स ब्रदर बेस्ड द स्टोरी सिंड्रेला ऑन द लाइफ ऑफ डोरथिया विहनाम। जो सिंड्रेला की स्टोरी थी ग्रिम्स ब्रदर की, वो किसकी लाइफ पे डिपेंड बेस थी, डोरोथिया की लाइफ के ऊपर बेस थी। ठीक है, तो ये 6 क्वेश्चन है। अब इनको रीड करते हैं फर्स्ट पैसेज को। फर्स्ट पैसेज रीड करते हैं तो पहले 3 पैसेज में ढूंढने की कोशिश करते हैं कि क्योंकि फोर्थ का क्वेश्चन 7th से है। देखो क्या है, ग्रिम्स फेरी टेल द ब्रदर ग्रिम्स जैकोब एंड विलियम named their story collection Children's and Household Tales and published the first of its 7th edition in Germany in 1812। जो 3 भाई थे ग्रिम्स, जॉब्स, जैकोब्स एंड विलियम्स, उन्होंने अपनी स्टोरी कलेक्शन को जो चिल्ड्रंस और हाउस होल्ड टेल्स थी वो कब पब्लिश हुई थी, 1812 में जर्मनी में, और वो पहला एडिशन पब्लिश हुआ था। इसके टोटल 7 एडिशन थे, 7 एडिशन में से पहला एडिशन जर्मनी में 1812 में पब्लिश हुआ। द टेबल ऑफ द कंटेंट रीड लाइक, उसका जो टेबल्स जो भी कंटेंट था उनकी स्टोरी का वो क्या था, लाइक ए लिस्ट ऑफ फेरी टेल सेलिब्रिटीज, सिंड्रेला, स्लीपिंग ब्यूटी, स्नो वाइट, लिटिल रेड राइडिंग हुड एंड रुम्पेलस्टिक, हैंसल एंड ग्रेटल, द फ्रॉग किंग। ये सारी स्टोरीज इन्होंने लिखी थी। ठीक है, ये सारे टाइटल थे उनके, मीन्स इस स्टोरी को इन्होंने इस बुक में लिखा था। ड्रोन मोस्टली फ्रॉम एन ओरल नैरेटिव, ये ड्रोन किससे की गई थी, ओरल नैरेटिव से बोलकर। एंड द 210 स्टोरीज इन डाई ग्रिम कलेक्शन रिप्रेजेंट एन एंथोलॉजी ऑफ फेरी टेल। 210 स्टोरी में से डाई ग्रिम्स कलेक्शन किसको रिप्रेजेंट करते, एंथोपोलॉजी ऑफ फेरी टेल्स, एनिमल फैबल्स, रूस्टिक फेयर्स एंड रिलीजियस एलॉजीज एंड दैट रिमेन अनराइवल्ड ऑफ द डे। ये 10 स्टोरीज इन सबको रिप्रेजेंट करती थी। उसके बाद क्या है, सच लास्टिंग फेम वुड हैव शोक्ड द हम्बल ग्रिम्स। जो उनका फेम था वुड हैव शोक्ड, उन्होंने शोक कर दिया था किसको, ग्रिम्स को। ड्यूरिंग देयर लाइफ टाइम कलेक्शन सोल्ड मोडेस्टी इन जर्मनी फर्स्ट ओनली ए फ्यू हंड्रेड कॉपीज ए ईयर। उनके लाइफ टाइम के कलेक्शंस में से केवल कुछ 100 बुक्स ही पहले साल बिकी थी जर्मनी के अंदर। तो देखो, सच लास्टिंग फेम वुड हैव शोक्ड द हम्बल, उनको शौक किया था। और वो मीन्स जो वो उम्मीद कर रहे थे, पहले क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन था ना हमारा, पहला क्वेश्चन क्या था,
जर्मन ब्रदर बिलीव दैट दे वुड अचीव इंटरनेशनल फेम। तो ये स्टेटमेंट तो कॉन्ट्राडिक्ट हो गई, वो तो शॉक हो गए थे, वो तो उनकी उम्मीद ही कहाँ थी कि वो अचीव कर लेंगे इंटरनेशनल फेम। तो ये हमारा आंसर क्या बन जाएगा, फर्स्ट। ये हमारा आंसर फर्स्ट क्या होगा, यस नो नॉट गिवन है ना, तो इसका आंसर बन जाएगा नो। ओके, सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या था, ग्रीम्स ब्रदर वर फोर्स टू वर्क इन सीक्रेट। अभी तक तो गिवन नहीं है ये, चलो आगे रीड करते हैं। थर्ड भी रीड नहीं है, चलो अभी उससे आगे सेकंड पैसेज रीड करते हैं, उससे पता चलेगा क्या है। तो उनका टोटल बुक्स में से उनकी कितनी बिकी थी, कुछ 100 बुक्स ही बिक पाई थी, ठीक है, एक ईयर कॉपीज इन ऑफ ए ईयर। द अर्ली एडिशन वर नॉट इवन एम्ड एट चिल्ड्रन। जो अर्ली एडिशन था उसका एम क्या कि चिल्ड्रन नहीं था। बर्दर इनिशियली रिफ्यूज टू कंसीडर इलस्ट्रेशन एंड स्कॉलरी फुट नोट्स टूक अप ऑलमोस्ट एज स्पेस टेल्स themselves. Jacob and William viewed themselves as patriotic, folkloristic, not as एंटरटेनर ऑफ द चिल्ड्रन। उन्होंने उनको पैट्रियोटिक लिया था, ना कि एंटरटेनर लिया था बच्चों के लिए। दे बिगिन देयर वर्क एट ए टाइम व्हेन जर्मनी हैड ओवररन बाय फ्रेंच अंडर नेपोलियन। जब उन्होंने काम शुरू किया तो जर्मनी किसके अंडर था, नेपोलियन के अंदर। हु वाज इंटेंट ऑफ द सरप्राइजिंग local culture. As young workaholic scholar, single and sharing a cramped flat, the Brother Grimms undertook the fairy tale collection with the goal of serving endangered oral tradition of Germany. उसने क्या किया था, जो उसने फेरी टेल के कलेक्शन को किस गोल के साथ लिया था कि जो ख़त्म हो रहा है ना ट्रेडिशन वहाँ पे, उसको ओरल ट्रेडिशन को जर्मनी को उसमें दर्शाया था। मीन्स उसने इस बेस पे काम किया था, ठीक है। नेक्स्ट है, फॉर मच ऑफ द 19th century टीचर्स, पेरेंट्स एंड रिलीजियस फिगर पार्टिकुलरली इन द यूनाइटेड स्टेट डिप्लोर्ड द ग्रिम कलेक्शन फॉर इट्स रॉ अनसिविलाइज्ड कंटेंट। 19वीं सेंचुरी में टीचर्स ने, पेरेंट्स ने और जो धार्मिक चीज़ें थी पार्टिकुलरली यूएस के अंदर, उन्होंने क्या कहा था, ग्रिम्स कलेक्शन को रॉ मटेरियल कह दिया था, मीन्स रफ मटेरियल को बोला था। अनसिविलाइज्ड कंटेंट मीन्स जो काम का नहीं है। ऑफेंड अडल्ट्स ऑब्जेक्ट ऑफ द ग्यूरसम पनिशमेंट इन्फ्लिक्ट ऑन द स्टोरीज। इनमें पनिशमेंट गिवन थी, ज़्यादा पनिशमेंट दी गई थी इन स्टोरीज के अंदर विलियंस को। इन द ओरिजिनल स्नो वाइट, द एविल स्टेप मदर इज फोर्स टू डांस इन रेड हॉट आयरन शूज अंटिल सी फॉल्स डाउन डेड। ओरिजिनल स्नो वाइट जो स्टोरी थी उसमें स्टेप मदर को फोर्स किया गया था कि वो रेड हॉट आयरन शूज़ पहन के तब तक वो गिर ना जाए, उसको डांस करना था उन शूज़ को पहन के, आयरन शूज़ को, कि जब तक वो मर ना जाए। इवन टुडे सम प्रोटेक्टिव पेरेंट्स शाई फ्रॉम द ग्रिम्स टेल्स बिकॉज ऑफ देयर रेपुटेशन फॉर वायलेंस। इवन टुडे, आजकल भी कुछ पेरेंट्स अपने बच्चों को बचाते हैं कि ग्रिम्स, ताकि बच्चे किसको रीड ना करें, ग्रिम्स टेल्स फेरी स्टोरीज को, क्योंकि वो वायलेंस से रिलेटेड हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है वायलेंस वाला, ठीक है। तो हमने 3 पैसेज पढ़े हैं, एक क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है वो। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या था, ग्रिम्स ब्रदर वर फोर्स्ड टू वर्क इन सीक्रेट। तो ये स्टेटमेंट तो हमने कहीं पर रीड ही नहीं की, फोर्स किया गया था, तो ये स्टेटमेंट तो हमारी क्या हो जाएगी, नॉट गिवन। थर्ड है, सम पेरेंट्स टुडे स्टिल थिंक ग्रिम्स फेरी टेल्स आर नॉट स्टेबल फॉर चिल्ड्रन। और ये स्टेटमेंट अभी हमने पढ़ी है कि कुछ पेरेंट्स आज भी नहीं पढ़ाते, तो ये भी, ये आंसर क्या हो जाएगा, यस, ठीक है। उसके बाद फोर्थ, द फर्स्ट एडिशन ऑफ जर्मन ग्रिम्स फेरी टेल्स सोल्ड मोर वाइडली इन इंग्लैंड देन इन जर्मनी। फर्स्ट एडिशन
केवल कुछ कॉपीज बिका था, लेकिन उसमें कहीं पर भी ये मेंशन नहीं है कि वो इंग्लैंड में ज़्यादा बिका था जर्मनी के कंपैरिजन। तो ये स्टेटमेंट भी क्या बन जाएगी, नॉट गिवन। ठीक है, नेक्स्ट है अडल्ट लाइक रीडिंग ग्रिम्स फेरी टेल्स फॉर रीज़न डिफरेंट फ्रॉम दोज। ये स्टेटमेंट भी अभी हमने पढ़ी है कि उनका वो अडल्ट्स का रीज़न अलग था, किसके लिए, चिल्ड्रंस से। ठीक है, चिल्ड्रन तो एंटरटेनमेंट पर्पज से पढ़ते थे, बट वो जो फेरी टेल्स बनाई गई थी वो एंटरटेनमेंट पर्पज से बनाई नहीं गई थी। ठीक है, तो उसमें उनमें वायलेंस भी था, तो रीज़न अलग अलग हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर क्या आएगा, यस। नेक्स्ट है द ग्रिम्स वर द बेस्ट स्टोरी ऑन सिंड्रेला ऑन द लाइफ ऑफ डोडी। ये अभी तक हमने रीड नहीं किया है। ठीक है, ये आगे जब आएगा तब देखते हैं। तो उससे अब ऊपर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ पैराग्राफ में क्या क्वेश्चन है, व्हाट चेंजेस हैपन्ड एट द टाइम ऑफ यूरोप। यूरोप में क्या चेंजेस हुए थे। तो फोर्थ पैसेज पे हैं हम, इसमें हमें भी सिंड्रेला वाला मिल भी जाए। और ये आंसर हमारा किसका था, थर्ड का। और ये भी यहाँ पे भी ये कुछ आंसर है वो फर्स्ट एडिशन वाला। ठीक, एक आंसर यहाँ पे है। अच्छा, हमने फोर्थ से रीड करना सेवन्थ पैसेज के लिए। तो देखिए, डिस्पाइट इट्स समटाइम्स rocky reception, children and household tales gradually took root with the public. The brothers have not foreseen the appearance of their work would coincide with great flowering of children literature in Europe. जो यूरोप के अंदर जो लिटरेचर था किसका, बच्चों का, वो उसके पेरेंट्स के अकॉर्डिंग कोइंसाइड नहीं कर रहा था उनका वर्क, जो वो स्टोरी लिख रहे थे, ना ही वो हाउस होल्ड टेल्स के साथ मैच कर रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है इंग्लिश publish led the way issuing high quality picture books such as Jack and the Beanstalk and Handsome Folktale Collection. इंग्लिश पब्लिशर क्या यूज़ कर रहे थे, हाई क्वालिटी पिक्चर्स बुक्स जैसे जैक और बेंस्टक और हैंडसम फोक कलेक्शंस को, ऑल टू सेटिस्फाई ए न्यूली लिटरेट ऑडियंस सीकिंग वर्चुअस मटेरियल फॉर द नर्सरी। ताकि वो इसलिए क्यों यूज़ कर रहे थे न्यू मटेरियल, ताकि उनसे न्यूली लिटरेट ऑडिशंस, ताकि वहाँ पर एजुकेशन ज़्यादा बढ़े, पर्सन्स ज़्यादा रीड करें उस मटेरियल को फॉर द नर्सरी। छोटे बच्चे जो नर्सरी की क्लास करते हैं उससे उसको पिक्चर्स को देख के वो पढ़ना स्टार्ट करें। वंस द ब्रदर्स ग्रिम cited this new public they set about refining and softening their tales. इसके बाद जो ग्रिम्स ब्रदर्स थे उन्होंने भी क्या डिसाइड किया कि वो अपने मैटर्स को रिफाइन करेंगे, सॉफ्ट करेंगे देयर टेल्स को, विच हैड ओरिजिनेटेड सेंचुरीज अर्लियर एज आर दी प्रेजेंट फेयर। और तो जो पहले कुछ सालों पहले जो उन्होंने मैटर ओरिजिनेट किया था उसको लाइट करना उन्होंने स्टार्ट कर दिया। इन द ग्रिम्स हैंड क्रूल मदर बिकम नेस्टी स्टेप मदर। जो क्रूल निर्दयी मदर थी वो क्या बन गई, नेस्टी स्टेप मदर। अनमैरिड लवर्स वर मेड चेस्ट एंड इंसेस्टियस फादर वॉज रिसेट एज डेविल। और इंसेस्टियस क्रूरर फादर को उन्होंने क्या किया, डेविल के रूप में कन्वर्ट कर दिया। अनमैरिड लवर को किस में, चेस्टल में कन्वर्ट कर दिया। मीन्स उन्होंने जो अपना मटेरियल लिखा था ना पहले उसको थोड़ा सॉफ्ट कर दिया। ठीक है, तो अब देखते हैं कोई आंसर, कोई क्वेश्चन है क्या। और सेवन्थ वाला, सेवन्थ पैसेज क्वेश्चन क्या था हमारे पास, सेवन्थ था, ऑप्शन है ए, लिटरेसी लेवल ऑफ पॉपुलेशन इंक्रीज। नर्सरी में उन्होंने पिक्चर्स को ऐसे डिफाइन किया था जिससे बच्चों ने पढ़ना स्टार्ट कर दिया, मीन्स लिटरेसी रेट इंक्रीज हुआ था। डेवलपमेंट ऑफ प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मेड इट ईजियर टू पब्लिश, नो। स्कूल वर ओपन टू चिल्ड्रन, नो। पीपल वर फाउंड कलेक्टिंग सुपर पिक्चर बुक्स, नो। तो इसका आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, सेवन्थ का क्या रहेगा, ए। ठीक है, मैं इसको अंडरलाइन भी कर देते हैं।
इसका आंसर है 7th का। ओके, नेक्स्ट रीड करते हैं। 8th क्वेश्चन क्या है? 8th, व्हाट चेंजेस डिड जर्मन ब्रदर मेक इन लेटर एडिशन? ये तो हमने पढ़ लिया ना अभी कि लेटर एडिशन को क्या किया था उन्होंने। दे मेड देयर स्टोरीज शॉर्टर, नो। दे यूज मोर ओरल लैंग्वेज, नो। द कंटेंट ऑफ द टेबल बिकम लेस वायलेंट, यस। एंड फोर्थ, दे फाउंड अदर ओरिजिन ऑफ टेल्स, नो। उन्होंने उसको लेस वायलेंट बना दिया था। ठीक है, तो हमारा 8th भी इसी पैसेज में हो जाएगा। यहाँ पे इस लाइन में कौन सा है? 8th। अब 9th रीड करते हैं। 9th क्वेश्चन है, व्हाट डिड मैरी हसनपर्ग कॉन्ट्रीब्यूट इन ग्रिम्स फेरी टेल्स? शी रोट स्टोरीज, शी डिस्कस द स्टोरी विद देम, शी ट्रांसलेट ए पॉपुलर बुक फॉर ब्रदर्स यूजिंग her talent for language, she told oral stories that were based on traditional Italian stories। देखते हैं मैरी ने क्या किया था। ऊपर हमने 4 पैसेज रीड किए हैं, अब 5th को देखते हैं। In the 20th century, Grimm's fairy tale have come to rule to the bookshelves of children bedroom। 20th century में Grimm's fairy tales की जो बुक थी वो कहाँ पे आ गई? बुक शेल्फ में और चिल्ड्रंस के बेडरूम में। चिल्ड्रन के बेडरूम की बुक शेल्फ के अंदर वो दिखने लगी। स्टोरीज रीड लाइक ड्रीम कम्स ट्रू, तो स्टोरी लाइक जो सपनों को सच करती है। हैंडसम लेड एंड ब्यूटीफुल डेमसेल्स armed with magic triumph over Gint and witches and wild beasts. The outwit means selfish adults. Inevitably, the boy and the girl fall in love and live happily even after। उनमें से क्या स्टोरीज कुछ अच्छी बनाने लगे जिसमें ब्यूटीफुल चीज़ों के बारे में था, आर्म्ड मैजिक जादू था उसमें, और राक्षसों को कैसे जीता जाता, चुड़ैलों को, सारी सब चीज़ें गिवन थी। ठीक है, उनके अंदर, और कैसे एक लड़का लड़की प्यार करते हैं और हैप्पीली रहते हैं उसके बाद। एंड पेरेंट्स कीप बिकॉज दे अप्रूव और फिंगर वेगिंग लेसन इंसर्टेड इन द स्टोरी। और पेरेंट्स कैसे बच्चों पर नज़र रखते और कैसे अप्रूव करते हैं उनको फिंगर्स वैगिंग लेसन से रिलेटेड जो स्टोरीज़ में इंसर्ट किए गए। कैसे वो अपने पेरेंट्स के प्रोमिसेस को पूरा करते हैं, उंगलियों पे रखते हैं, उनकी इच्छाओं को पहले पूरा करते हैं जो पेरेंट्स अज्यूम करते हैं। डोंट टॉक टू स्ट्रेंजर, जैसे स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी चाहिए। वर्क हार्ड, बहुत मेहनत करनी चाहिए। ओबे योर पेरेंट्स, अपने पेरेंट्स का कहना मानना चाहिए। अकॉर्डिंग टू ग्रिम्स द कलेक्शन सर्व्ड एज ए मैनुअल ऑफ मैनर्स, तो इस कलेक्शन को उन्होंने क्या कहा, कैसे सर्व किया? ए मैनुअल ऑफ मैनर्स, मीन्स मैनर्स क्या क्या होने चाहिए बच्चों में। इसलिए वो सारी की सारी बुक्स कहाँ पर आ गई? बुक शेल्फ्स के अंदर। नेक्स्ट है, ऑल टुगेदर सम 40% डिलीवर्ड टेल्स टू ग्रिम्स। मैनी ऑफ द स्टोरी टेलर केम टू द ग्रिम्स हाउस इन कैसल। ऑल टुगेदर सम 40% डिलीवर्ड टेल्स इन ग्रिम्स। 40% ने डिलीवर्ड किया टेल्स को ग्रिम्स में। और कई स्टोरी कहाँ पर आए? स्टोरी टेलर कहाँ पर आए? ग्रिम्स हाउस में बताने के लिए, कैसल में। द ब्रदर पार्टिकुलर वेलकम द विजिट ऑफ द डोरथिया वीमेन, ए विडो हु वॉक्ड टू द टाउन टू सेल प्रोड्यूस फ्रॉम हर गार्डन। उन्होंने ब्रदर्स ने एक वुमेन का वेलकम किया जो कि अपने गार्डन में कुछ उगाती थी, और उसको, जो एक विधवा थी और वो अपने गार्डन में जो भी चीज़ें पैदा करती थी उनको बेचने के लिए उनके घर पे आई थी। एन इनर कीपर डॉटर विहेमन हैड ग्रोन अप लिसनिंग द स्टोरी फ्रॉम ट्रैवलर ऑन द रोड फ्रैंक। और ये कैसे बड़ी हुई थी? ये रोड के ऊपर जो स्टोरीज सुनते सुनते बड़ी हुई थी उनके बारे में। अमंग हर ट्रेजर वाज अनस्केप्टल सिंड्रेला। मैरी हसनपर्ग वाज ए 20-year-old फ्रेंड ऑफ सिस्टर। मैरी हसनपर्ग क्या थी? 20-year-old फ्रेंड थी उसकी सिस्टर की। क्लोरिटी फ्रॉम ए वेल ब्रेड, जो कि
वेल ब्रेड से बिलोंग करती थी। फ्रेंच स्पीकिंग फैमिली, वो किस फ्रेंच बोलने वाली कोई फैमिली से बिलोंग करती थी। मैरी वंडर्ड स्टोरी ब्लेंडेड मोटिव्स फ्रॉम द ओरल ट्रेडिशन एंड फ्रॉम परल्ट इन्फ्लुएंस इन 1619 बुक। 1697 बुकों से इम्प्रेस होके वो उन स्टोरीज को ओरल ट्रेडिशन करती थी, मीन्स ओरल में बताती थी, मुंह से बताती थी उन स्टोरीज को। टेल्स ऑफ माई मदर गूस विच कंटेन्ड इलेबरेट वर्जन ऑफ लिटिल रेड हाइडिंग हुड। और किसके बारे में? लिटिल रेड राइडिंग हुड की बारे में बताती थी, स्टोरीज बताती थी। स्नो वाइट और स्लीपिंग, ये सारी स्टोरीज थी जिनके बारे में वो ओरली बताती थी। और दिस हैड बीन अडेप्टेड फ्रॉम अर्लियर इटालियन टेल्स, और ये सारी किससे कन्वर्ट की गई थी? इटालियन टेल्स से। तो यहाँ पे हमारे 2 क्वेश्चनों के आंसर हैं। एक तो 6th क्वेश्चन, देखो 6th क्वेश्चन क्या था? 6th क्वेश्चन था हमारे पास कि ग्रिम्स ब्रदर बेस्ड स्टोरी सिंड्रेला ऑन द लाइफ ऑफ डोरथिया, बल्कि ऐसा है नहीं, वो उसकी लाइफ के ऊपर बेस थी नहीं। तो ये आंसर क्या बन जाएगा? नो। ठीक है, 6th आंसर है। उसके बाद 9th क्या था? मैरी वाला था। मैरी क्या था? मैरी ओरल स्टोरीज को, जो इटालियन थी स्टोरीज थी, उनको ओरल में कन्वर्ट करके बताती थी। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा? टी। तो हमारे कितने क्वेश्चन हो गए? 9 तक हमारे क्वेश्चन सोल्व हो गए। 6th और 9th इसके अंदर है हमारा। ठीक है, स्टोरेज यहाँ पे 6th भी है और 9th भी है। ठीक है, उसके बाद 10th क्वेश्चन रीड करते हैं। 10th क्वेश्चन क्या है? हेंज रोलेक्स सेड ग्रिम्स टेल्स आर जर्मन बिकॉज द टेल्स। हेरिन रोल के ने क्या कहा ग्रिम्स टेल्स के बारे में? जर्मन बिकॉज दे टेल्स क्या बताती हैं? द बिकॉज द टेल्स। हैनी के बारे में पढ़ते हैं कहाँ पे? देखो, जो हमने पढ़ा उससे आगे नेक्स्ट पैसेज है। गिवन दैट ओरिजिन ऑफ मैनी ग्रिम्स फेरी टेल रीच थ्रू आउट द यूरोप। ग्रिम फेरी टेल कहाँ पर पहुँच गई? यूरोप एंड इनटू द मिडल ईस्ट एंड द ओरिएंट। क्वेश्चन मस्ट बी आस्क्ड, वो वहाँ पर मिडल ईस्ट ओरिएंट में पहुँच गई, लेकिन कैसे? हाउ जर्मन एंड ग्रिम्स टेल्स जर्मन और ग्रिम्स टेल्स कैसे रिलेटेड? वेरी से हेनरीज रोल की लव ऑफ अंडरडॉग, rustic simplicity and creative energy. These are Teutonic traits. The chorus of the texture during Maldives or Germany, when many of the tales enter to the oral tradition, they are colored to the narratives. Also colored to the narrative. कुछ स्टोरी वहाँ पर पहुँची और वो कलर्ड बन गई लोगों के बीच में, ट्रांसलेशन हो गया। और वो क्या थी? वो स्टोरी कैसे पहुंची? अंडरडॉग, रिस्टिक, सिंपली होने की वजह से, क्रिएटिव एनर्जी की वजह से। तो अब ऑप्शन देखते हैं इसका कौन सा बनेगा। देखो, रिफ्लेक्ट व्हाट, ऑप्शन ए क्या गिवन है? रिफ्लेक्ट व्हाट लाइफ वाज एट दैट टाइम, नो। हेल्प चिल्ड्रन डील विद प्रॉब्लम्स, नो। Demonstrate outdated system, no. Tells the simplicity of the life in German countryside. Encourage people to believe they can do anything. Recognize the heroes in real life, no. Contribute to the belief of natural power, no. Avoid detail of character of social setting. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन बन रहा है? इसमें बन रहा है डी। ठीक है, तो 10th का क्या आएगा? डी, क्योंकि वो कंट्री यार्ड सिंप्लिसिटी में थी, सिंप्लिसिटी और में बताती थी, और जर्मन कंट्री से किसमें? जर्मन कंट्री साइड में, मीन्स जर्मन के आसपास। तो ये हमारा क्वेश्चन कौन सा मन है? 10th। अब 11th पढ़ते हैं। अबंडेंट ऑफ हेनरी सेड द अबंडेंट चिल्ड्रन इन टेल। अबंडेंट मीन्स बहुत ज़्यादा अमाउंट में, चिल्ड्रन इन टेल्स के बारे में क्या कहा है उसने?
ठीक है, पहले तो यहाँ पे क्या है, ये है 10th, उससे आगे अबंडन चिल्ड्रन ढूंढना है हमें, कहाँ है, जहाँ पर रीड किया था ना उसी से आगे पढ़ते हैं। The core structure of life during the Maldives times throughout the Maldives times in Germany, when many of the tales entered to oral tradition, also colored to the narrative. Throughout Europe, children were often neglected, चिल्ड्रन को नेग्लेक्ट किया जाता था, एंड अबंडेंड, ज़्यादा मात्रा में नेग्लेक्ट, लाइक हैंसल एंड ग्रेट, एक्यूज्ड विचेस आर बर्न्ड एट द stake like evil mother-in-law in 16, accused witch, जो accused witch थी उनको जला दिया जाता था, जैसे एविल मदर स्टोरी के अंदर 6 सोन्स के अंदर। द क्रूरल्टी इन द स्टोरीज वाज नॉट इन ग्रीम फैंटेसी, इतना निर्दयी होना इन स्टोरीज में वाज ग्रीम फैंटेसी से रिलेटेड नहीं था। रोल की पॉइंट्स दैट इट रिफ्लेक्ट द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ द सिस्टम ऑफ द ओल्ड टाइम, ये किसको दिखाता था, इसका इन स्टोरीज का मतलब ये नहीं था कि निर्दयता फैलाएं, लेकिन ये किसको रिप्रेजेंट करती थी, लॉ एंड ऑर्डर ऑफ ओल्ड सिस्टम। तो ये इसकी हमारा आंसर बन जाएगा, किसका, लॉ एंड ऑर्डर ऑफ ओल्ड सिस्टम, ये 11th का। ठीक है, तो 11th का ऑप्शन क्या बनेगा, रिफ्लेक्ट व्हाट लाइफ एट दैट टाइम, तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा हमारे पास 11th का, ए। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th क्या है, बेनहार्ड ल्योर सेड राइटिंग स्टाइल ऑफ ग्रिम्स ब्रदर इज यूनिवर्सल, राइटिंग स्टाइल यूनिवर्सल क्यों था, बिकॉज दे, 2 पैसेज रह गए इसमें, देखते हैं यूनिवर्सल स्टाइल क्यों था। देखो 4th लाइन में ही दे रखा है यूनिवर्सल स्टाइल। बेनहार्ड लोर पॉइंट्स ऑफ द यूनिवर्सल स्टाइल्स ऑफ द राइटिंग, यू हैव नो कंसंट्रेट डिस्क्रिप्शन ऑफ द लैंड, क्योंकि उन्होंने कंसंट्रेट किस पे, कॉन्क्रीट डिस्क्रिप्शन नहीं की थी लैंड की और उनको क्लोथ्स की और फॉरेस्ट की और कैसल्स की। ठीक है, उन्होंने उन सब के डिस्क्रिप्शन के बारे में नहीं बताया था। इट मेक्स स्टोरी टाइमलेस एंड प्लेसनेस, जो स्टोरीज को टाइमलेसनेस और प्लेसनेस दिखाता है। तो 4th लाइन में इसका आंसर है। ठीक है, ये किसका आंसर हो जाएगा, 12th का। तो ऑप्शन क्या बनेगा 12th का, देखो 12th का ऑप्शन क्या बनेगा, एच, अवॉइड द करेक्टर्स सोशल सेटिंग, क्योंकि किसी के बारे में बता ही नहीं रहे थे, तो यहाँ पे आंसर क्या बन जाएगा 12th का एच। उसके बाद 13 है, जैक जाइव्स सेड परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस इन टेल्स मीन्स दे, उसने क्या कहा, हैप्पीनेस इन टेल्स मीन्स, हैप्पीनेस किसको रिप्रेजेंट करती है। तो देखो नेक्स्ट में गिवन है, द टेल्स अलो अस टू एक्सप्रेस आवर यूटोपाइन लॉन्गिंग्स से जैक जैप्स ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ मिनिटोसा एंड whose 1987 translation of complete fairy tales captured the realistic vigor of the original text. They show starving of happiness that none of us know what sense is possible. We can identify with the heroes of tales, become in our mind and masters and mistress of our own destinies. हम इसमें क्या कह रखा है कि हम अपने हीरो खुद हैं और अपने माइंड के मास्टर्स भी और मिस्ट्रेस भी, और अपनी मंजिल खुद तय कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे उसका आंसर है 13th का, लास्ट लाइन में। ठीक है, यहाँ पे ठीक है, तो अब ऑप्शन मैच करते हैं कौन सा आएगा। 13th का बनेगा एनकरेज पीपल टू बिलीव, यानी हम इसका ऑप्शन बनेगा एनकरेज पीपल टू बिलीव दैट हाउ दे कैन डू एनीथिंग, कि वो अपने आप कुछ भी कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या बनेगा, ई। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन रहता है। लास्ट क्वेश्चन क्या है, ब्रूनो सेड दैट थेरेपिस्ट वैल्यू ऑफ द टेल्स मीन्स दैट फेरी टेल्स
थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ टेल्स का क्या मतलब है फेरी टेल्स के अंदर? ब्रूनो के अकॉर्डिंग लास्ट पैसेज रहता है, उसके अंदर देखते हैं। फेरी टेल्स प्रोवाइड ए वर्कआउट फॉर अनकॉन्शियसनेस psychoanalyst maintain. Bruno famously promoted the therapeutic of dream stories, calling fairy tales the great comforter by confronting fear and phobia symbolized by the witches, heartless stepmother and hungry children. They can make master of their anxiety. मीन्स अपने फियर को और एंग्जाइटी को कैसे कम किया जा सकता है उसके बारे में उसने बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर उसका 14 का आंसर है। देखो मैच कौन सा करता है। 14 का आंसर क्या बनेगा? बी। हाँ, क्यों बनेगा बी? क्योंकि इसके अंदर हमारे पास क्या गिवन है कि थेरेपेटिक वैल्यू किसका थेरेपेटिक वैल्यू ऑफ टेल्स मीन्स दैट फेरी टेल्स हेल्प टू चिल्ड्रन डील विद द प्रॉब्लम्स के साथ डील करना सिखाती थी। क्योंकि ऊपर गिवन था ना हमारे पास कि वो फियर्स और फोबिया से सिम्प्लॉइज्ड बाय विचेस एंड हर्ट स्टेप मदर्स और हंग्री एंड चिल्ड्रंस आर फाइंड दे कैन मास्टर देयर एनएग्जाइटी। उनको मास्टर्स बनाती है अपने एनएग्जाइटी से को जीत करके। तो ये फियर्स विद फोबिया हो जाएगा। ठीक है, तो ये थे हमारे 14 क्वेश्चन जो आप इजीली कर सकते हो। थोड़ी सी लैंग्वेज थोड़ी सी प्रॉब्लम है इसकी, बट वैसे ज़्यादा टफ नहीं है। ऑप्शंस तो ईजिली मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस डे। गुड नाइट। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।